नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। मैं ओंकार हूं। सृष्टि के आरंभ में सर्वथा एवं सर्वत्र शून्य था। उसी शून्य में से ज्योति बिंदु का रूप धारण कर शिव के अक्षर शरीर के प्रतीक से मेरे आकार का निर्माण हुआ। अर्थात मैं शिव का आदि आकार हूं। भूत, भविष्य और वर्तमान मुझ में समाये हुए हैं। जिस शून्य में से मेरी उत्पत्ति हुई, उसी शून्य से पंचमुखी और 10 भुजाधारी शिव निर्गुण रूप में प्रकट हुए। इसी पंचमुखी शिव स्वरूप में से अष्टभुजाधारी मां शक्ति भी प्रकट हुई। तदुपरांत दोनों की संवेद शक्ति ने आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी तथा ग्रह नक्षत्रों की रचना की। सृष्टि की रचना का यही क्रम उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहा। जल तत्व से क्षीर सागर प्रकट हुआ, जहां शेष शैया पर श्री हरि विष्णु की उत्पत्ति हुई और उनके नाभि कमल से उत्पन्न हुए सृजनहार ब्रह्मा जी। इन समस्त रचनाओं के मूल में शिव लीला ही कार्यरत थी। किंतु ब्रह्मा विष्णु शिव लीला से अनभिज्ञ आश्चर्यचकित थे। उनके समाधान के निमित्त सदाशिव का ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। सदाशिव के आदेश पर युगों तक ज्योति स्तंभ के आदि अंत का संधान कर असमर्थ हुए ब्रह्मा विष्णु को तप करने की आज्ञा हुई। तप की साधना पूर्ण होने पर अर्धनारीश्वर शिव शक्ति के समन्वित रूप में प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा को लौकिक सृष्टि की रचना का आदेश दिया। सृष्टि के पालन का दायित्व विष्णु को दिया गया। शिव शक्ति ने स्वयं अवतार ग्रहण करने का मंतव्य भी प्रकट किया।
ब्रह्मा के द्वारा विभिन्न रूपों में सत, रज एवं तम त्रिगुणात्मक सृष्टि की लौकिक रचना हुई। उन्होंने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक की रचना के साथ साथ देव, दानव और मानव का भी निर्माण किया। रचना के इस क्रम में ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को भी उत्पन्न किया। सप्तर्षि मनु, शतरूपा, कामदेव, नारद, संध्या और दक्ष। दक्ष की अहंकार पूर्ण मुद्रा ने ब्रह्मा को भी विचलित कर दिया। सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मदेव अपने मूल रूप में ही रहे, किंतु भगवान शिव के वरदान स्वरूप रचना क्रम को संतुलित रखने के लिए उन्हें सामान्य रूप धारण करने की सुविधा भी प्राप्त थी। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के आदेशानुसार मनु और शतरूपा का विवाह निश्चित हुआ। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं अविहितं वा। हे मनु, हे शत्रुपा, सृष्टि के प्रथम वैवाहिक नर नारी के रूप में आप दोनों का स्वागत है। हे परमपिता ब्रह्मदेव, हमारा दाम्पत्य जीवन में प्रवेश तो हो चुका है, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? विधि के विधान के अनुसार अब आप दोनों को मैथुनी सृष्टि की रचना करनी होगी। हे परमपिता, विधि के विधान को हम आपके आशीर्वाद से सफल कर सकेंगे, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। प्रजापति प्रजापालक महाराज वीरण अपनी कन्या सौभाग्य कांक्षिणी वीरिणी का हाथ दक्ष प्रजापति के हाथ में समर्पित करके पाणी ग्रहण विधि पूर्ण कीजिए। देवगुरु बृहस्पति जी की आज्ञा शिरोधार्य है। मैं प्रजापति वीरण अपनी कन्या वीरिणी महाराजा दक्ष को समर्पित करता हूँ। सौभाग्यवती भव, चिरंजीव भव। पुत्र दक्ष और पुत्र वधु वीरिणी, अब धर्मानुसार आप दोनों पति पत्नी हो गए हैं। मेरी इच्छा है कि मन, वचन और कर्म से प्रजा कल्याण हेतु आप अपना जीवन प्रारंभ करें। परमपिता की इच्छा पूर्ति के लिए मैं दक्ष प्रजापति ये वचन देता हूं कि हम दोनों प्रजा कल्याण हेतु मन, वचन, कर्म से अपना समस्त जीवन अर्पित कर देंगे। दक्ष द्वारा प्रजा के कल्याण हेतु समस्त जीवन अर्पित कर देने के आश्वासन से ब्रह्मांड के पंच तत्वों में स्पंदन हुआ। प्राणी मात्र के कल्याण का आयोजन समूचे वातावरण को तरंगित कर दिया और तब प्रकट हुए कल्याण के सगुण साकार स्वरूप शिव। भगवान शिव शंकर की जय। भूत भावन 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 भगवान शिव शंकर की जय। सदाशिव के सगुण रूप भगवान शिव शंकर की जय। हर 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 महादेव, 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 हर 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 महादेव, हर 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 महादेव।
हर महादेव। सब देवों के देव तुम्ही हो, सब देवों के देव तुम्ही हो। हर 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 महादेव, 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 हर 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 महादेव। चंद्र किरण से अमृत वर्षा करते हो धरती पर, अपने रूप से करते देवा तीनों लोग उजागर। सागर बूंद समा देते हो, बूंद को करते हो सागर। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। जय जय हर हर महादेव का हर एक पल जो जाप करे, जाप तुम्हारा हे शिव शंकर, उसका हर संताप हरे। शिवमय हो जाए आत्मा उसकी, वो न कोई फिर पाप करे। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। आदि तुम्ही हो, अंत तुम्ही हो, योगाकर भी तुम ही हो। जय भी तुम हो, भय भी तुम हो, अभयंकर भी तुम ही हो। सारे जगत के रचना करता प्रलयंकर भी तुम ही हो। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। सब देवों के देव तुम्ही हो, सब देवों के देव तुम्ही हो। हर 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 महादेव, 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 हर 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 हर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। त्रिभुवनपति हे सदाशिव, अपने वचनानुसार आपने कैलाश पर त्रिशूल त्रिनेत्रधारी भगवान शिव शंकर के सगुण रूप में अवतरित होकर संसार के समस्त प्राणियों पर महान उपकार किया है। सृष्टि के सभी प्राणी आपके आभारी हैं कि आपने जगत कल्याण के लिए सगुण रूप में अवतार धारण किया। हे महेश्वर, अब देव दानव और मानव सभी आपके प्रत्यक्ष दर्शन पाकर धन्य होंगे। हे शिव शंकर,
मैं सृष्टि के सृजन करने के पश्चात आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा था। आप सगुण रूप में प्रकट हुए, संपूर्ण ब्रह्मांड धन्य हो गया। ये सगुण रूप धारण करके हमने आपकी इच्छा को ही मूर्त रूप दिया है ब्रह्मदेव, क्योंकि सृष्टि रचना के पश्चात शुभ अशुभ तत्व और गुण अवगुण के युगल एक साथ प्रकट होंगे। उनमें संतुलन के लिए धर्म, नीति और न्याय का शासन स्थापित करने के लिए हम त्रिदेवों का योगदान अवश्यंभावी होगा। महादेव, सृष्टि की रचना तो पूर्ण हुई और हम त्रिदेव अपने सगुण रूप में अवतरित हुए, परंतु क्या ब्रह्मदेव, आप किस संकोच के कारण रुक गए? हे प्रभु, यह भली प्रकार विदित है कि शिव और शक्ति एक दूसरे की अभिन्न अंग हैं। आपके सगुण रूप के दर्शन तो हमें प्राप्त हुए, परंतु मां सती का अवतार कब और किस रूप में प्रकट होगा? हमारी उत्सुकता शांत कीजिए विश्वेश्वर। नारायण नारायण, शिवशंकर के इस मौन में कोई रहस्य छुपा है प्रभु। रहस्य यही कि आपको इसके लिए प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा? प्रतीक्षा क्यों प्रभु? क्योंकि शक्ति का नारी अवतार तो मनुष्यों की भांति माता पिता के माध्यम से ही हो सकता है। जिस प्रकार आप अयोनिज अजन्मा प्रकट हुए हैं, उसी प्रकार शक्ति प्रकट नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा होना सृष्टि के नियमों और प्रकृति के विधान के अनुसार निश्चित हो चुका है। नारायण नारायण, तब तो आप ही को बताना होगा महेश्वर कि शक्ति के नारी अवतार के माता पिता कौन होंगे। दक्ष प्रजापति शक्ति के नारी अवतार के पिता होंगे और उनकी धर्मपत्नी देवी वीरणी उनकी माता का पद प्राप्त करेंगी। नारायण नारायण, मेरा मानस पुत्र दक्ष शक्ति अवतार का पिता होगा? आश्चर्य है प्रभु। इसमें आश्चर्य कैसा ब्रह्मदेव? महाराज दक्ष प्रजापतियों में श्रेष्ठ हैं। वे अब तक कई गुणवती श्रेष्ठ कन्याओं के पिता बन चुके हैं। वे ही शक्ति के नारी अवतार के पिता बनने के सर्वथा योग्य हैं। जैसे आप क्या कहते? किंतु आप तो जानते हैं ब्रह्मदेव, कोई भी श्रेष्ठ कार्य बिना तपस्या के सिद्ध नहीं होता। अर्थात दक्ष प्रजापति और देवी वीरणी को माता शक्ति को पुत्री रूप में पाने के लिए तपस्या करनी होगी। यह अनिवार्य है श्रीहरि, क्योंकि शिव में समय शक्ति को प्रसन्न किए बिना वे नारी अवतार के लिए स्वीकृति कैसे दे सकती? परमपिता ब्रह्मदेव, दक्ष प्रजापति को इस तपस्या के लिए आप ही को प्रेरित करना होगा। मैं ये पावन कार्य अवश्य करूंगा महादेव। अब हमें आज्ञा दीजिए देवादिदेव, समय समय पर हम आपके दर्शन करते रहें। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। एक और त्रिदेव दक्ष प्रजापति की भावी पुत्री और शक्ति के नारी अवतार की चर्चा में निमग्न थे, तो दूसरी ओर दक्ष की अनेक युवा पुत्रियों में से एक अति सुंदर पवन सी चंचल, ओस सी कोमल और बहते जल सी थिरकती हुई रति पर पुष्पधनवा कामदेव मुक्त हो चुके थे।
देवी रति, मुझे देखकर आंखें क्यों झुका ली? यूं ही। तुम यहाँ मेरी ही प्रतीक्षा कर रही थी ना? अर्थात हाँ भी और नहीं भी। नहीं। तुम हाँ कहो या ना, तुम्हारे मन की बात तो तुम्हारी आंखों ने बता ही दी। रति, अब हम कब तक ये वियोग सहते रहेंगे? मैं क्या जानूं? जानता तो मैं भी नहीं, परंतु इस बात का विश्वास है कि अब तुम अधिक देर मुझसे दूर नहीं रह सकती। रति और कामदेव का मिलन अब अनिवार्य है। मेरी बहनें आ रही हैं, अभी आप जाइए। यदि यूं ही भेज देना था तो मन के तार से खींचकर बुलाया ही क्यों था? फिर कभी अकेले में आ जाइएगा। अभी अब जाइए ना, अभी अब जाइए ना। जाऊं? अच्छा ये बात है। किससे बातें कर रही थी रति? किसी से भी नहीं। यहाँ कोई आया ही नहीं था। ये अपने आप से ही बातें कर रही थी। लगता है इसका मन भरमा गया है। आंखें दुल्हन बनी है और पलकें घूंघट सजा रही हैं। अधरों पर नहीं नहीं और मन में हाँ हाँ। अपने प्रियतम को यहाँ बुलाकर उसे अपने मन का हाल सुनाकर कहती है यहाँ कोई आया ही नहीं। बताओ ना रति, कौन था वो जो तुम्हारे हृदय को शीतल पवन की तरह स्पर्श कर आनंदित कर गया? बोल ना रति, कौन था वो जिसके मिलन से तेरे मुख की लालिमा और भी चमक उठी? बोलो ना, कौन था वो जो तुम्हारी चंचल चितवन और मादक मुस्कान के आकर्षण में बंधा यहाँ तक चलाया था? वो कौन था, कहाँ से आया था, मैं कुछ भी नहीं जानती। ओहो, परंतु उसके आगमन से जो मुझे आनंद की अनुभूति हुई है तो मैं नहीं बताने वाली। अच्छा, तो फिर हमें ही पता लगाना होगा कि वो था कौन। कामदेव, प्रिय पुत्र कामदेव। प्रणाम पिताश्री ब्रह्मदेव। आयुष्मान भव। किस ओर से आगमन हुआ और किस ओर प्रस्थान कर रहे हो? मैं तो ऐसे ही आकाश में भ्रमण कर रहा था परमपिता। ऐसा लगता है तुम दक्ष प्रजापति के महल से होकर आ रहे हो। क्या कह रहे हैं परमपिता? क्या तुम्हारी यही कामना नहीं है? चलो मेरे साथ। अब तुम्हारा रति से अधिक समय दूर रहना उचित नहीं है। आओ कामदेव। क्या बात है महाराज? क्या सोच रहे हैं आप? महारानी, हमारी सभी कन्याएं विवाह के योग्य हो गई हैं। उनके लिए योग्य वरों का चयन करना किसी समस्या से कम नहीं। विधाता हर कन्या का भाग पहले से ही निश्चित कर देता है, और जिन कन्याओं ने दक्ष प्रजापति की पुत्रियों के रूप में जन्म लिया है वे साधारण नहीं हो सकती। आप उनकी चिंता छोड़िए। पुत्र दक्ष। पिताश्री। प्रणाम प्रणाम परमपिता। आयुष्मान भव। इन्हें पहचाना? ये पुष्पधनवा कामदेव हैं। इन्हें भला कौन नहीं जानता? संभवतः तुम ये नहीं जानते कि हम तुम्हारी चिंता दूर करने आए हैं। हमारी चिंता? चिंता कैसी पिताश्री? तुम्हारी पुत्री रति के लिए कामदेव ही सर्वश्रेष्ठ वर हैं। हमारी इच्छा है कि तुम इन दोनों का विवाह शीघ्र ही संपन्न कर दो। रति और कामदेव पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के पूरक बनेंगे।
अब सोचने का समय नहीं है दक्ष। हम जानते हैं रति का जन्म कामदेव के लिए ही हुआ है और इन दोनों की आकर्षण शक्ति एक दूसरे को निकट भी ला चुकी। यदि ऐसा है तो आपकी आज्ञा हमें शिरोधार्य है परमपिता। हम आपकी आज्ञा का पालन शीघ्र ही करेंगे पिताश्री। तो फिर मुझे आज्ञा दें परमपिता। अवश्य कामदेव, तुम्हारे शुभ विवाह का मुहूर्त शीघ्र ही निश्चित होगा। अकस्मात आपके दर्शन पाकर हमें अपार हर्ष हुआ है परमपिता। वीरणी, दक्ष, हमारे आगमन का उद्देश्य रति कामदेव विवाह प्रस्ताव से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हम तुमसे एक विशेष अनुरोध करने आए हैं। अनुरोध क्यों पिताश्री? आप आज्ञा दीजिए। आदिदेव महादेव रुद्रावतार का सगुण रूप लेकर कैलाश पर प्रकट हो चुके हैं। यह तो तुम्हें ज्ञाति होगा। सुना अवश्य है पिताश्री, परंतु सर्वशक्तिमान होते हुए भी उन्होंने ये विचित्र रूप धारण क्यों किया, यह मेरी समझ से परे है। शिव का यह रूप वैराग्य, योग व भक्ति एवं श्रद्धा का मूर्तिमान स्वरूप है। इसे समझना बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए भी कठिन है। समय आने पर तुम्हें उनकी महानता का परिचय होगा। आप सत्य कह रहे हैं परमपिता। आपसे अधिक भोलेनाथ के विषय में भला और कौन जान सकता है? परमपिता, पहले यह बताइए कि आप जिस अनुरोध की बात कर रहे थे वो क्या है? मैं शिवाज्ञा से तुम्हारे पास एक संदेश लेकर उपस्थित हुआ हूं। क्या है वो संदेश? तुम दोनों को आद्य शक्ति मां जगदम्बे को पुत्री रूप में पाने के लिए तपस्या करनी होगी। तपस्या? तपस्या क्यों पिताश्री? यदि शक्ति माता को हमारे यहां पुत्री रूप में जन्म लेने की इच्छा है तो वे उसी रूप में प्रकट होंगी। उसके लिए तपस्या की क्या आवश्यकता है? मैं भी यही सोच रही हूं। हमारी इतनी कन्याओं की तरह वो भी जन्म ले लेंगी। वे अन्य कन्याओं की तरह सामान्य कन्या नहीं होंगी। तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किए बिना उनकी प्राप्ति असंभव है। यह न भूलो कि शक्ति के सगुण अवतार के माता पिता बनने का श्रेय और गौरव तुम दोनों को ही प्राप्त होगा, यह निश्चित है। इसलिए इस शिवाज्ञा को शीघ्र स्वीकार करके शक्ति आराधना प्रारंभ करो। जैसी आपकी आज्ञा। रति कामदेव के विवाह के पश्चात सर्वप्रथम हम आप ही की आज्ञा का पालन करेंगे पिताश्री। तुम्हारा कल्याण हो वत्स दक्ष और वधु वीरनी। महारानी, पिताश्री की इच्छा अनुसार हमें शीघ्र ही रति कामदेव का विवाह संपन्न कर देना चाहिए। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितम् पुत्र दक्ष, अब शिवाज्ञा के अनुसार तुम और पुत्र वधु वीरणी शीघ्र ही शक्ति आराधना प्रारंभ करो। जो आज्ञा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे नमः। 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 ओम
नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्यै 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 नमः। ओम ऐं ह्रीं दक्ष प्रजापति, महारानी वीरणी। हे माँ जगदम्बे, अष्टभुजाधारी विश्वेश्वरी, प्रणाम। देवी शक्ति, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। तुम्हारी भक्ति आराधना सफल हुई प्रजापति दक्ष। महारानी वीरणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। माँ, अब तो साक्षात शक्ति है माँ जगदम्बे। परमपिता ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपको पुत्री रूप में पाने की कामना से ही हमने ये तपस्या की है माँ। हमारी ये कामना पूर्ण करें माँ, हमारी ये कामना पूर्ण करें। मेरी कोख से जन्म लेकर हमें माता पिता होने का गौरव प्रदान करें, हमारी इच्छा पूर्ण करें। आदि शक्ति विश्वेश्वरी। तथास्तु। परंतु मेरा इस प्रकार शक्ति रूप में प्रकट होना शीघ्र ही आपकी स्मृति से ओझल हो जाएगा। ये किस लिए माँ? आप दोनों को ये स्मृति नहीं रहेगी कि मैंने आपकी पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया है। ऐसा क्यों मां सर्वेश्वरी? इस कारण कि मेरे जन्म के पश्चात आप मुझे साधारण कन्या समझकर उसी प्रकार स्वाभाविक व्यवहार करें जिस प्रकार सामान्य माता पिता अपनी पुत्री से करते हैं। ये किस लिए माँ? हर प्रयोजन बताया नहीं जाता महारानी वीरणी। जैसी माँ विश्वेश्वरी की इच्छा
परंतु अब हमारी कामना शीघ्र ही पूर्ण कीजिए। तुम्हारी कामना पूर्ति का वरदान तो मैंने दे ही दिया है महारानी वीरणी। कल्याण हो। जय हो मां आदिशक्ति जगदम्बे, जय हो। जय हो।